God and by the guidance of Team Historica, I have secured my rank in JNU. यस सर, मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटीज पढ़ी थी, वो थीम्स वाली। वहां से क्वेश्चंस भी आए, लाइक ये विजयनगर एम्पायर वाला कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो आप और बसंत सर मिलके लेना स्टार्ट किया मैराथन, तो उससे मेरा ना सारा रिवीजन सॉर्टेड हो गया। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। भाई आप सभी लोगों को मालूम है कि द हिस्टोरिका सीवीटी पीजी 2025 में जेएनयू में सिलेक्टेड बच्चों का एक टॉपर स्टॉक की सीरीज लेकर के आ चुका है। इस सीरीज में आज हम बातचीत करने वाले हैं सौरभ के साथ। सौरभ का एडमिशन जेएनयू में हो चुका है। तो सौरभ, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और साथ ही इस इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सौरभ, सबसे पहले थैंक यू आप सर। अपना एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय जो है आप अपने प्यारे जूनियर्स को, हमारे दर्शकों को दे दीजिए। So first of all, I just want to thank to the team Historica. It's my privilege to be here, share a platform with you people. So my name is Saurabh Bharadwaj and I belong to the state of Bihar. I have completed my graduation from Bihar itself. Now, by the grace of God and by the guidance of Team Historica, I have secured my rank in JNU. तो बिल्कुल सौरभ, सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीवीटी पीजी की जर्नी आपने कब शुरू की, कब से आपको ऐसा लगा कि मुझे इसके लिए पढ़ना चाहिए और मुझे जेएनयू में एडमिशन पाना है। यस सर। सो मैं मतलब ये लास्ट ईयर आई वाज ये प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। और मेरा मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिस्ट्री ही है, तो मेरे पास एक अच्छा बैकग्राउंड भी है और ग्रेजुएशन भी मैंने हिस्ट्री में करा है। अच्छा। तो ऐसे ही एक दिन रैंडमली आई वाज स्क्रॉलिंग, तो मुझे एक हिस्टोरिका का एक वीडियो आया कि हिस्टोरी ये एमए जेएनयू के बारे में बचपन से सुना था। तो फिर पता चला कि ये लोग तैयारी कराते हैं जेएनयू का, तो उस टाइम मैं सीरियसली इसको लिया नहीं। आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग माई सिविल सर्विसेज। बट जब अक्टूबर सितंबर सितंबर अक्टूबर वाला जो ट्रांजिशन फेज था, उस टाइम मुझे आया कि भाई अब तो ग्रेजुएट हो जाऊंगा, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, लाइक कुछ तो प्रोडक्टिव। क्योंकि यूपीएससी के लिए मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ, 2027 में हूँ। तो 2 साल मेरे पास बच रहे थे, तो आई थॉट कि आई हैव टू गो फॉर माई मास्टर्स, कुछ एकेडमिक में भी कुछ करना चाहिए, आगे प्लान करना चाहिए। तो जितने भी सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन थे मैंने हिस्टोरिका से लिया, थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा पीवाईक्यूज देखा। थोड़े से टफ लगे, बहुत फैक्चुअल और कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल थे। बट कोई नहीं, मैंने अपना प्रिपरेशन बेसिक स्टार्ट किया। और फिर मैं यूपीएससी के लिए बहुत सारे बुक्स पढ़ के रखा था, जैसे आर एस शर्मा हो गया, थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम पढ़ा था, सतीश चंद्रा पढ़ा था। तो आई वॉज सॉर्टेड विथ माई बेसिक्स, तो मुझे चीजें समझ आ रही थी। अच्छा, बहुत सुंदर। किन किन सोर्सेज को फॉलो किया आपने कि मैं इस बुक से शुरू कर रहा हूँ अपनी इस जर्नी को, बाकी मैं यस फिर सर। आगे पढ़ते जाऊंगा। यस सर। तो सोर्सेस तो मेरे मल्टीपल थे, बिकॉज मेरे पास ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे पढ़ना था। ऐसा नहीं कि फैक्ट्स रट लो फिर ये याद कर लो, वो हो जाएगा नहीं। मुझे हमेशा से पढ़ना बहुत पसंद है, हिस्ट्री पढ़ना। तो मैं अच्छा। आर एस शर्मा एंशियंट के लिए पढ़ा था, फिर सतीश चंद्रा मिडिवल के लिए पढ़ा था, और मॉडर्न के लिए अपना जो स्पेक्ट्रम है, और वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा, मतलब जो 9th 10th में जो एनसीईआरटीज आती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, वो बेसिक्स कर लिया था। इतना मतलब मस्ट डू है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा सोर्सेज भी लगा सकते हो अपने चॉइस पे, ये बेसिक्स है इतना। ओके। एनसीईआरटी पढ़ा था आपने? यस सर, मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटीज पढ़ी थी, वो थीम्स वाली। वहां से क्वेश्चंस भी आए, लाइक ये विजयनगर एम्पायर वाला कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन था। मोहनजोदारो से ड्रेनेज वाला वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आई गेस मैके का स्टेटमेंट। तो एनसीईआरटीज भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, बहुत सुंदर। द हिस्टोरिका से आप कब जुड़े और द हिस्टोरिका से आपके प्रिपरेशन में क्या हेल्प मिला? तो इनिशियली द हिस्टोरिका से मेरा टू वे इंटरेक्शन नहीं था। मैं मतलब बहुत लेट दे इस चैनल से इंट्रोड्यूस हो पाया था। बट जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे लगा यार कि ये लोग फ्री में इतना मस्त कंटेंट दे रहे हैं, काश मैं ये कोर्सेज ज्वाइन कर लेता। फिर ओवरऑल मेरी मैं टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो मेरे परफॉर्मेंस अच्छे थे। मैम साक्षी मैम और भी एक दो मैम मैराथन लेना स्टार्ट की, फिर आप लोग, आप और बसंत सर मिलके लेना स्टार्ट किया मैराथन। तो उससे मेरा ना सारा रिवीजन सॉर्टेड हो गया। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो यूट्यूब वाले क्लासेस, तो वो सब मैं लगातार कंसिस्टेंटली देखता था। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैं टेस्ट दिया था, फर्स्ट टेस्ट था। तो उसमें मेरे कुछ अच्छे मार्क्स आए, तो आपका ऑल ऑफ सडन कॉल आ गया शाम में। तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये विष्णु सर ही है या कोई मतलब ऐसे ही। तो फिर आपसे बात हुई, आप बताए कि कोई भी इशू हो तो मैं हूँ, आप किसी भी तरह से मतलब आप अपना बेस्ट दो, हम लोग आपके लिए खड़े हैं। तो फिर एक कॉन्फिडेंस रहा कि अब तो मतलब मेरे टीचर भी मेरे साथ है, मेरे साथ गाइडेंस भी है, तो अब तो सब अच्छा ही होगा। और वहां से आप लोगों ने कुछ कुछ पीडीएफ दिए, क्वेश्चंस दिए, नोट्स दिए, बस उसको एक अच्छे से मैं फॉलो करते गया। और मतलब भगवान के ब्लेसिंग से
थोड़ा सा मेहनत आपके गाइडेंस से मतलब सब होता गया खुद ब खुद। कुछ ऐसा ये नहीं कि हाथ या पैर अलग से मारना है, कोई अलग स्ट्रैटेजी ले लो या नीम का गोली ले लो ठीक हो जाएगा, ऐसा सब अच्छा। सही था। अच्छा, गाइडेंस कितना जरूरी है सौरभ? अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइडेंस कितना जरूरी है? एक बच्चा होता है जो खुद से पढ़ते हुए चला जाता है, एग्जाम यस सर। क्लियर कर यस लेता है। सर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यस सर। जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको कोई ऐसा यस सर। चाहिए होता है जो गाइड करे। तो आपके हिसाब से यस किसी सर। भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस कितना जरूरी है? सर मुझे लगता है ना, गाइडेंस मतलब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंडर रेटेड चीज है। गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितना भी एक डायरेक्शन लेस मेहनत करते रहोगे तो उसका फिर कोई फायदा है नहीं। आपके हम्म। पास एक डायरेक्शन होगा, आपके पास एक गाइडेंस होगा, तो आपको पता होगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है हमें, क्या क्या बिल्कुल। पीवाईक्यूज में इंपॉर्टेंट है और क्या क्या मतलब हम लोग स्किप कर सकते हैं कम टाइम में। तो हम्म। मुझे लगता है सिलेबस ओरिएंटेड रखने के लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मोमेंट पे कैसे रिवाइज करना आपको प्लानिंग करने में हेल्प कर सकते हैं, मतलब ये सब बेसिक चीज है और बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ गाइडेंस को। ओके, चलिए, बहुत सुंदर। जो भी बच्चे सीवीटी पीजी 26 की तैयारी करना चाहते हैं सौरभ, अब आप उनके सीनियर हैं, आप जेएनयू में मिलेंगे भी अगर वो बच्चे यस सिलेक्ट सर। होकर के यस जाएंगे सर। आपके बताए हुए स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप उनको यस सर। क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए और कितनी देर पढ़ना यस चाहिए? सर। यस सर। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अभी बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि 1 साल है अभी नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में 3 महीने पढ़ लेंगे, तो मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ मेहनत का गेम नहीं है, लक फैक्टर भी है। आप स्टार्टिंग से पढ़ते चलोगे तो आपका बेस रेडी होगा, आप लास्ट में सिर्फ रिवीजन बचेगा। लास्ट 3 महीने में आप सिर्फ सिलेबस को एक बार कर पाओगे, सिलेबस अच्छे से फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सो मुझे लगता है प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैं तो बोलूंगा कि अगर जो आपके पास टाइम है और आप कोर्सेज से भी ज्वाइन कर लोगे तो आपको एक एक आपको फिर खुद से कुछ नहीं करना होगा, आपको बस स्पून फीडिंग सर एकदम हाथ पकड़ के सर चलवा देते हैं, आप बस चलते रहो आंख बंद करके भरोसा करके। क्योंकि मेरे भी जितने जेएनयू के बैचमेट्स हैं सब कोर्सेज से, और उन लोगों का मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो मैं बस बोलूंगा कि आप कोर्सेज से ज्वाइन कर लो। इन केस आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो अभी से आप किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप ये हम्म। मत सोचना कि कोई एक आर्या बुक हो गई या कोई एक बुक ये फैक्चुअल चीजें रट लूंगा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, 3 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत दिक्कत होगी एग्जाम्स में। सो अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। 3 4 चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको हम्म। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको हम्म। खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, आपके गुरु पे विश्वास करना पड़ेगा। और हम्म। बस इतना करके आप खुश रहो, अच्छे से मेंटल हेल्थ का ख्याल रख के आप पढ़ते रहो। दैट्स मोर देन इनफ आई बिलीव। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि सुना अभी सौरभ को, आप लोगों ने, सौरभ ने सारी चीजें बताई कि आपको क्या क्या करना है, नहीं नहीं, और क्या क्या नहीं करना है। सौरभ, यस आपके सर। सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई तैयारी के दौरान? क्या भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि तैयारी छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, नहीं हो पा रहा है? कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? नो सर, ऐसा थॉट तो नहीं आया कि तैयारी छोड़ देता है, बट हाँ एक टेस्ट में आई गेस मेरा 250 प्लस था, और उससे नेक्स्ट टेस्ट में मेरे 180 मार्क्स भी नहीं बने थे। तो आई अच्छा। वाज शॉक्ड कि यार मतलब मैं इतना से इतना कैसे आ गया। लाइक मेरा हमेशा से ये बचपन से सिद्धांत रहा है, फिलोसफी रहा है कि हमेशा आपको हमेशा बेटर की तरफ जाना है। तो हाँ। आई थॉट कि मतलब क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर मैंने कुछ भी नहीं सोचा, फिर उस थॉट को मैं रखने दिया, सोचा कि मेहनत और मेहनत करते हैं और अच्छे से करना है, तो फिर मैं और इंटेंसिटी से प्रिपरेशन किया, और कहीं ना कहीं चीजें मतलब लाइन पे सही हो गई चीजें सर। तो ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं आया। हाँ थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि यार जो पढ़ रहे हो वो आएगा कि नहीं आएगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी इन लाइन। सो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इंटरव्यू को हम लोग यस सर। समाप्त करेंगे बिल्कुल और सर। सबसे आखिरी सवाल हमारा होगा कि आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? जो भी बच्चे प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करेंगे उनको यस आप सर। तो अपनी तरफ से कुछ यस सर। ऐसा सुझाव या सलाह देना चाहते हो तो? यस सर। तो अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार कहीं ना कहीं पेपर टफ था, और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि थोड़ा कम जाएगा, बट हम लोग जब मेरिट लिस्ट आया तो वो कट ऑफ बहुत हाई था, जबकि बिल्कुल। पेपर टफ था। तो इट मीन्स दैट कंपटीशन इसमें भी अब बहुत ज्यादा है। 25,000 बच्चे अगर जो 18,000 बच्चे भर रहे हैं और उसमें 30 40 सीट है आपके पास हिस्ट्री में या एक स्ट्रीम में, तो कंपटीशन तो है। अगर जो आपको जेएनयू में सीट लेना है तो अभी से लग जाओ, अदरवाइज ये आपका चॉइस है बस। और हिस्टोरिका टीम से जुड़ जाओ तो आपका सब कुछ गाइडेंस है। एक ये एडमिशन शुरू होने से पहले से लेके एंड तक वो साथ रहेंगे, मैं बस ये अश्योर कर सकता हूँ।
चलिए, बहुत अच्छी बात है सौरभ, बातचीत करके काफी यस सर। अच्छा लगा। और ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके जूनियर्स और हमारे दर्शकों को काफी सहयोग करेगा। और बाकी बिल्कुल ऐसे ही सर। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी लोग द हिस्टोरिका को फॉलो करिएगा। आगे सौरभ से जो है अन्य भी बातचीत करके हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। अभी सौरभ से ऑफलाइन मुलाकात होगी तो भी आप इनको सुनेंगे। बाकी इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए सौरभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थैंक यू आपसे सर। जल्द जेएनयू में। श्योर सर।